फ्री विल का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान खुद अपने लिए चॉइसेस करता है, इंसान खुद अपने लिए डिसीजन मेकिंग करता है, और इंसान को ये एबिलिटी दी गई है कि वो अपने लिए ठीक चॉइस करे। और अगर कहीं उसकी चॉइस पे उसको नुकसान होता है तो वो खुद ये डिसीजन मेकिंग कर लेता है कि मैं आइंदा ये वाला फ़ैसला ऐसे या आइंदा ये वाला ऑल्टरनेटिव चूज़ नहीं करूँगा। इसको फ्री विल कहते हैं कि क्या इंसान के पास, इस थेरी में एजम्पशन ये है कि इंसान के पास ये एबिलिटी है कि वो फ्री चॉइस लेता है, और इंसान का ये एक इंस्टिंक्ट है कि वो फ्री चॉइस लेना चाहता है, वो अपने से खुद फैसला करना चाहता है। इसके एग्जांपल्स हम यहाँ से ले सकते हैं कि बच्चा अपनी मर्ज़ी का खाना खाना चाहता है, बच्चा अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना चाहता है, बच्चा अपनी मर्ज़ी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो गेम उसको पसंद होती है उसको खेलना चाहता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बच्चा अपनी पसंद के लोगों से दोस्ती करना चाहता है, बच्चा अपनी पसंद के लोगों से मिलना चाहता है, और उसके ऊपर बच्चा अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, वो अपनी चॉइस की फील्ड में जाना चाहता है। तो फ्री विल थेरी ये बता रही है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है और अपनी अपनी एक फ्री विल गेन करता है तो वो अपनी चॉइसेस खुद लेना चाहता है। इसके अगेंस्ट जो डिटर्मिनिज्म है वो ये कहता है कि ऑल बिहेवियर्स हैज़ अ कॉज एंड इट इज़ दस प्रिडिक्टेबल, फ्री विल इज़ एन इल्यूजन and our behavior is governed by internal or external forces over which we have no control. अच्छा, डिटर्मिनिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा जिस माहौल में होता है, बच्चे के घर का जो वैल्यू सिस्टम होता है, बच्चे के इंस्टीट्यूशन का जो वैल्यू सिस्टम होता है, वो इम्पैक्ट करता है, और बच्चा चॉइसेस भी वो लेता है जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में बिल्ड की गई होती हैं, और ये बच्चे की फ्री विल नहीं होती। बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि दुनिया में और कितनी सारी चॉइसेस मौजूद हैं। हम एक लिमिटेड सेट ऑफ चॉइसेस उसको देते हैं, और फिर वो अपने आसपास उन चॉइसेस में जो लोगों को सक्सेसफुल देखता है तो वो उनसे बिल्ड करता है। तो ये दो ऑपोजिट ओपिनियन हैं, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। अच्छा, दोनों में जो डिटर्मिनिज्म है उसको हम मज़ीद जब खोल के देखते हैं, क्योंकि स्कूल डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड है, स्कूलिंग फ्री विल पे बेस्ड नहीं है, स्कूलिंग डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड है। यानी स्कूल ये समझता है और स्कूलिंग के लोग ये समझते हैं कि बच्चा जो चॉइसेस भी लेगा वो भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, वो उसके एनवायरनमेंट में डेवलप की जाती हैं, तो बच्चा उनमें से चॉइसेस लेता है। एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि किसी भी बिहेवियर का कॉज उसकी एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ें हैं, जिसमें पेरेंटल इन्फ्लुएंस है, जिसमें उसका मीडिया का इन्फ्लुएंस है, और स्कूल का भी इन्फ्लुएंस है। जबकि इंटरनल जो डिटर्मिनिज्म है वो ये कहता है कि बच्चे के कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो उसने इनहेरिट किए होंगे, एंड इट इज़ इंटरनल नॉट एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन दोनों डिटर्मिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, evolution governs the behavior of species and the genetic inheritance that of each individual within it. अच्छा, evolution वाले ये कहते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है और ह्यूमन बीइंग्स के भी पैटर्न्स इवॉल्व हो रहे हैं, वो जेनेटिक फॉर्म में अगली जनरेशन को जाते हैं। तो अगली जनरेशन की भी मोर और लेस उस तरह की कुछ ना कुछ आइडेंटिकल चीज़ें सामने आती हैं जो कि उनके पेरेंट्स की होती हैं, लेकिन वो कुछ चेंज के साथ आती हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो वो ये समझते हैं, और ये तीन तरह के डिटर्मिनिस्ट हैं। अब हमारे लिए ये समझना क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये चाह रहे हैं, ये जो पूरा यूनिट है ये कह रहा है कि हम क्लासरूम में डेमोक्रेटिक कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं। तो इससे मुराद ये हुई कि हम ये चाहते हैं कि हम क्लासरूम में
ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आएंगे कि बच्चे बेशक खुद से डूज एंड डोंट्स डिसाइड कर रहे हों, लेकिन एक डिटर्मिनिस्ट थेरिस्ट के तौर पे हम उनको आहिस्ता आहिस्ता सोशल वैल्यूज़ डेवलप करना सिखा देंगे। हम ये सिखा देंगे कि हाउ टू बिल्ड अ कम्युनिटी दैट कोलैबोरेट्स एंड कोऑपरेट्स। तो हम एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हम एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चा चाहे तो अपने इंटरनल डिटर्मिनिज्म से या हमारे कॉन्शियस एफर्ट के एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म से वो फ्री विल वाले एस्पेक्ट में रहे, लेकिन वो ऐसे डूज एंड डोंट्स इख्तियार करे जो उसको सिविलाइजेशन में रहने के लिए, सिटीजनशिप एजुकेशन के लिए, उसके लिए उसको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको डायरेक्ट करते हो, लेकिन बच्चा खुद डूज एंड डोंट्स डिटर्मिन कर रहा हो। इस बैलेंस को क्रिएट करना, किस बैलेंस को? फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म के बैलेंस को क्रिएट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम बनाते बनाते हम ये नहीं कर सकते कि बच्चा बुलिंग कर रहा है तो ठीक है उसकी फ्री विल है, नहीं, ये नहीं कर सकते। हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो ऐसा करना है जिसमें उनको ये रियलाइज़ हो कि मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ और किसके आगे एक कम्युनिटी में रहते हुए, एक सिटीजनशिप में रहते हुए मेरी हद ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगर मैं कुछ करूँगा तो कोई हार्म होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपने राइट से ज़्यादा कुछ लेंगे तो आप किसी का हक मार रहे होंगे। मैं रोज़ाना किसी एक ऐसी थॉट पे आपको छोड़ती हूँ, आज भी इसी पे छोड़ रही हूँ कि आपने डेवलप ये करनी है सेंस कि कोई अपने राइट से ज़्यादा नहीं लेगा, टाइम भी अपने राइट से ज़्यादा नहीं लेगा, तवज्जो भी अपने राइट से ज़्यादा नहीं लेगा और रिसोर्सेज भी अपने राइट से ज़्यादा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने राइट से ज़्यादा लेगा तो किसी और का हक मार रहा होगा। थैंक यू सो मच and we'll talk to you inshallah tomorrow. थैंक यू मैम। मैम आपसे एक बात करनी थी। राधा मैम, रिक्वेस्ट है आपसे ऑन बिहाफ ऑफ